नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। क्या पाकिस्तान फिर से टूटने की कगार पर है? ये सवाल अब महज अटकल नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनता जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने जो बयान दिया है, उसने न सिर्फ देश के अंदर हलचल मचा दी है बल्कि पूरी दुनिया को 1971 की याद दिला दी। वो दौर जब मजहबी जुनून के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान से जुल्म के कारण एक इंतहा हुई और नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश नाम का नया देश जन्म ले बैठा। अब लगभग वैसी ही जुबान, वैसी ही सोच और वैसी ही नफरत दोबारा पाकिस्तान की सत्ता की सबसे ताकतवर कुर्सी से सुनाई दी जा रही है। आतंकवाद के रास्ते पर चलने के कारण दुनिया से अलग थलग पड़े पाकिस्तान को अब अपना मजहब याद आ रहा है। भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और पीओके में तिरंगा लहराने से घबराए पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को एकजुट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वोकेशन कार्यक्रम में कश्मीर के समर्थन में फिर से अनाप शनाप बयानबाजी की और भारत के खिलाफ खूब आग उगली। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। जनरल मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वोकेशन में जिस तरह भारत, कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला, उसने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की सेना अब किसी रणनीति पर भरोसा नहीं करती है, न अपने संसाधनों पर भरोसा करती है। जब टैंकों में तेल न हो, सैनिकों में भरोसा न बचे, तब अक्सर तानाशाह मजहब को आड़ लेकर अपने देश की जनता को बहकाने की कोशिश करते हैं। जनरल मुनीर ने अपने भाषण में साफ कहा है कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं और आवाम से अपील की कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान के बनने की कहानी फिर से सुनाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान खुद अपनी कहानी भूल चुका है। मुनीर ने अपने संबोधन में बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की बलोच लड़ाकों की विचारधारा को लेकर कहा कि 1500 बलूच लड़ाकों की 10 पुश्तें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग नहीं करवा पाई। हकीकत यह है कि ट्रेन हाईजैकिंग से लेकर पाकिस्तानी नेता पर जबरदस्त हमलों को लेकर माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में आज़ादी का आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान आज दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं। आतंकवाद, हिंसा और अलगाववाद में आज पाकिस्तान ने सीरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि अगर पीओके भारत को मिल जाए तो कश्मीर विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को भारत का मुकुटमणि बताया और दो टूक कहा कि बिना पीओके के
जम्मू कश्मीर अधूरा है। ये बयान पाकिस्तान की नींव को हिलाने लायक था या हिलाने वाला था, क्योंकि एक तरफ भारत अपनी रणनीति और सैन्य ताकत से आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान मजहब के पुराने झंडे से अपने टूटते मुल्क को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वहीं मुनीर की इस टिप्पणी पे भारत ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा कश्मीर को गले की नस बताने वाले टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई विदेशी चीज किसी के गले की नस में कैसे फंस सकती है, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका पाकिस्तान के साथ एकमात्र संबंध उस देश द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों को खाली करना है। अब सवाल यह है कि क्या 2025 वाकई 1971 को रिपीट होने वाला है? क्या पाकिस्तान फिर से बंटने जा रहा है? और अगर हां, तो इस बार इतिहास किसे जिम्मेदार ठहराएगा? जनता को, आतंकवाद को, या फिर वर्दी में बैठे उस जनरल को जो अब नेता से ज्यादा मौलाना की तरह बात करने लगे हैं? सच्चाई यही है कि पाकिस्तान अब एक और मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो सच्चाई को स्वीकार करके सुधार की ओर बढ़े या फिर एक और बंटवारे का इतिहास चले। नमस्कार, जय भारत।